हेलो डियर स्टूडेंट, मैं अमित वर्मा आप लोगों को क्लास 10 का सर्कल चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। तो आज हम लोग सर्कल का कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या रहना, क्या इफ एंगल बिटवीन टू टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम अ एक्सटर्नल पॉइंट P टू अ सर्कल ऑफ रेडियस A एंड सेंटर O इज 60 डिग्री, देन फाइंड लेंथ ऑफ द OP। मतलब पूछ रहा है ना कि एक सर्कल है, ठीक, एक सर्कल है जी, ये एक सर्कल हो गया और यहाँ से P पॉइंट पे क्या है ना, टेंजेंट ड्रॉ है सर्कल के दोनों पॉइंट पे, ये टेंजेंट हो गया, ये टेंजेंट हो गया हमारा, ये पॉइंट P हो गया और सेंटर इसका क्या O है, O सेंटर है और इसका जो रेडियस है ना, इस सर्कल का जो रेडियस है ना, रेडियस A है, ये रेडियस A हो गया और यहाँ पे ये बोल रहा है ना कि यहाँ पे ये 60 डिग्री है, ठीक है। और क्या पूछ रहा है ना, हम लोग मान लेते हैं ना, ये पॉइंट को A मान लेते हैं, ये पॉइंट को B मान लेते हैं और यहाँ से क्या कर लेते हैं ना, हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं और इधर भी हम लोग A ही मान लेते हैं, ये A होगा और यहाँ से ये ड्रॉ करते हैं, मिला देते हैं PO को, हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। OP हम लोग को निकालना, OP इक्वल टू व्हाट, OP निकालना है, ये वाला लाइन जो है ना, ये हम लोग को निकालना, OP निकालना है, ठीक है, OP हम लोग को निकालना है। सॉल्यूशन करते हैं, कैसे करेंगे, ठीक है। तो ड्रॉ किए ना हम लोग, क्या किए ना, वो जो इतना क्वेश्चन दे दिया था, हम लोग क्या किए कि ए को ज्वाइंट कर दिए, मतलब ज्वाइन पीओ एंड, और ये चीज जानते हैं ना, जब हम लोग जब पीओ को ज्वाइन करेंगे ना, जब हम लोग पीओ को ज्वाइन करेंगे ना, तो ये जो एंगल APB बनेगा ना, जो एंगल APB बनेगा ना, ये जो एंगल बनेगा यहाँ पे, ये क्या होगा ना, ये इक्वल बनेगा, ठीक है ना। ये जो OP लाइन है ना, वो बाइसेक्ट करेगा एंगल P को, बाइसेक्ट करेगा OP। दैट मीन्स क्या है ना, ऐसे हम लोग कर लेते हैं, वेन ज्वाइन OP then OP is bisect the angle APB, बाइसेक्ट करेगा। तो बाइसेक्ट करेगा तो जाहिर सी बात है, ये कितना हो जाएगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा और ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। देन एंगल APO इक्वल टू 30 डिग्री, ये 30 डिग्री हो जाएगा, ये वाला एंगल। तो अब हम क्या करेंगे ना, इन ट्रायंगल APO, इन ट्रायंगल APO और क्या है ना, APO जो ट्रायंगल है ना, वो राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि ये जो रेडियस है ना, इस पॉइंट पे मिल रहा है ना, तो यहाँ पे ये 90 डिग्री होता है और ये राइट एंगल ट्रायंगल है। और ये क्या है, APO कौन सा ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री, ये 30 डिग्री। हम लोग को निकालना क्या बोल रहा है, हम लोग को OP निकालना बोल रहा है ना, तो हम चीज़ ये नहीं, अच्छा यहाँ पे जब 90 डिग्री हो गया तो जाहिर सी बात, तो OP हाइपोटेनस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेनस आएगा और ये परपेंडिकुलर, क्योंकि थीटा अगर इसको मान लें तो इन ट्रायंगल PAPO में हम क्या करते हैं ना कि ये P हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया। तो हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएंगे, तो किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का यूज होता है, जाहिर सी बात है साइन थीटा में यूज होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ना, इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल APO में हम लोग क्या करते हैं ना, साइन थीटा लगा देते हैं। तो साइन थीटा अगर जो ये मानेंगे तो इसके सामने परपेंडिकुलर ये, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा AO बाई हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, PO, ये चीज हो गया। और साइन थीटा कितना है, थीटा ये 30 डिग्री है, तो थीटा 30 डिग्री है, तो साइन 30 डिग्री इक्वल टू
ए ओ कितना, ए ओ का दे दिया रेडियस कितना दे दिया ए, और ए ओ रेडियस है, और पी ए पी ओ हो गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2 इक्वल टू ए बाई पी ओ। तो यहाँ से पी ओ इक्वल टू क्या आ जाएगा 2a। ये हो गया, वैल्यू निकल गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है ना, इन द गिवन फिगर एक्स वाई एंड एक्स डैश बाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट इन सर्कल विद सेंटर ओ। क्या है ना, एक्स बाई और एक्स डैश और बाई डैश, ये जो है ना दो पैरेलल टेंजेंट है किसी सर्कल का, ठीक है, और ओ जो है सेंटर है सर्कल का। एंड अनदर टेंजेंट ए बी विथ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी इंटरसेक्ट एक्स बाई एट ए एंड एक्स डैश बाई डैश एट बी। और जो ए बी है ना, ए बी एक दूसरा टेंजेंट, ठीक है, जो कि एक्स बाई को ए पॉइंट पर कांटेक्ट करता है और एक्स डैश बाई डैश को बी पॉइंट पर कांटेक्ट करता है, और सर्कल को किस पॉइंट पे टच कर रहा है, सी पॉइंट पे टच कर रहा है। तो बोल रहा है ना प्रूव दैट एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब ये वाला जो एंगल है ना, ये 90 डिग्री प्रूफ करने के लिए बोल रहा है, ये एंगल 90 डिग्री होगा, ये प्रूफ करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं क्या करना, कैसे होगा ये। तो इसको क्या करते हैं ना हम लोग, सबसे पहले प्रूफ दैट बोल रहा है तो गिवन लिख लेते हैं। गिवन में क्या करा ना, एक्स बाई एंड एक्स डैश बाई डैश आर टू पैरेलल tangent of circle of center O, AB is another tangent, AB is another tangent of circle। हो गया, ये चीज हो गया। और जो कि एक्स वाई को ए पॉइंट पे कट कर रहा है, ये बी पे, ठीक है, ये हो गया। अब टू प्रूफ में क्या करना है ना, टू प्रूफ में क्या है ना कि एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री, ये प्रूफ करना, ये चीज प्रूफ करना। कंस्ट्रक्शन हालांकि हम लोग को कुछ नहीं करना, ठीक है, कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं करना। अब हम लोग प्रूफ करते हैं। जाहिर सी बात है, आप ये सोचो कि ये OP क्या है, OP रेडियस है, और यहाँ से OQ भी रेडियस है, OP और OQ रेडियस है, और ये जो POQ है ना, एक स्ट्रेट लाइन है ना, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे भी ये 90 डिग्री होगा, यहाँ पे भी ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा। तो यहाँ से देखो, आप इसमें देखो, in figure ABQP is क्वाड्रिलेटरल। ABQP क्या है ना, एक तरीके से क्वाड्रिलेटरल है, ये क्वाड्रिलेटरल है। तो जाहिर सी बात है एंगल APO प्लस एंगल PQB प्लस एंगल QBA प्लस एंगल BAP इक्वल टू 360 डिग्री। जाहिर सी बात है, जब ABQP एक क्वाड्रिलेटरल है, तो सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। 360 डिग्री हो, जिसमें हम लोग का एंगल P ये पता और ये पता, 90-90 दोनों। तो ये मेरे को पता है ये 90 डिग्री का है, प्लस इसके बारे में भी पता है ये भी 90 डिग्री का है, प्लस इसके बारे में नहीं पता, इसको ऐसे ही लिख देते हैं, प्लस BAP इक्वल टू 360 डिग्री। जब ये दोनों को जब हम लोग इधर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा यहाँ से, एंगल QBA प्लस एंगल BAP इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये 180 डिग्री।
अब जाहिर सी बात है कि क्यू बी और बी सी, क्यू बी यहाँ पे क्यू बी और ये बी सी दोनों टैंजेंट है और यहाँ जो दोनों जब टैंजेंट है तो जाहिर सी बात है कि ओ बी क्या करेगा ना, ओ बी एंगल बी को, ओ बी क्या करेगा ना, ओ बी इज बाइसेक्ट, ओ बी is bisector of angle QBC। OB जो होगा बाइसेक्टर ऑफ एंगल QBC, और यहां से क्या हो जाएगा ना, AC और AP क्या है ना, टैंजेंट है इस सर्कल का, तो OA क्या हो जाएगा, OA बाइसेक्टर हो जाएगा, एंड OA is bisector of angle, OA is bisector of angle, कौन सा एंगल, BAP। क्या ना, ये भी बाइसेक्टर, दैट मीन्स ये वाला एंगल इक्वल टू ये वाला एंगल होगा और ये एंगल इक्वल टू ये वाला एंगल होगा, ये चीज हो गया। तो यहां से हम लोग देखते हैं ना, क्या यहां पर से क्या है ना, इधर ये चीज दे दिया तो इधर हाफ कर दे, दोनों तरफ हाफ कर देते हैं, दोनों तरफ हम लोग हाफ कर देते हैं। तो हाफ करने से क्या हो जाएगा ना कि हाफ ऑफ एंगल क्या हो जाएगा, बी क्यू बी ए, हाफ ऑफ एंगल क्यू बी ए प्लस हाफ ऑफ एंगल बी ए पी इक्वल टू 90 डिग्री। जाहिर सी बात है, ये भी आधा मतलब हाफ इसको भी कर देंगे ना, तो ये भी इधर भी हाफ कर दिए, इधर भी हाफ कर दिए, ठीक है ना, 1/2 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दिए, इधर भी मल्टीप्लाई कर दिए, तो इतना हो गया। तो हाफ ऑफ एंगल क्यू बी ए, मतलब इस एंगल का आधा हाफ, तो इस एंगल का हाफ ये नहीं हो सकता, हम इसको ये नहीं लिख सकते, एंगल ओ बी सी प्लस एंगल हाफ ऑफ एंगल बी ए पी, इस एंगल का हाफ, तो ये नहीं लिख सकते, एंगल ओ ए सी इक्वल टू 90 डिग्री, ये हो गया। अब इन ट्रायंगल ए ओ बी, इन ट्रायंगल ए ओ बी, we know that sum of all angle of triangle is 180 degree. That means angle AOB plus angle OAC प्लस एंगल OBC इक्वल टू 180 डिग्री। और जिसमें से ये दोनों जोड़ के कितना है, ये दोनों हम लोग निकाल लिए 90 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा, एंगल AOB प्लस एंगल, ये दोनों जोड़ के 90 डिग्री, तो 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एंगल AOB, ये इधर जाकर माइनस, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। प्रूफ हो गया, यही तो हम लोग को प्रूफ करने बोल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है ना, इन द गिवन फिगर एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC विथ AB इक्वल टू AC circumscribes a circle, prove that the point of contact P bisect the base BC। क्या रहा ना, क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये और इसके अंदर क्या है, एक सर्कल है,
ये सर्कमस्क्राइब है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, यहाँ पे पी क्यू आर, ये चीज़ हो गया। अब कर रहा ना, ये जो पॉइंट पी है ना, ये बाइसेक्ट कर रहा है बीसी को, बेस बीसी को जो पॉइंट ये पी है ना बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब बीपी इक्वल टू पीसी हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या बोल दिया ना, आइसोसेलेस, प्रूव दैट बोलना। सबसे पहले गिवन लिख देते हैं, गिवन, गिवन में क्या कर रहा है ना, ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। ये चीज हो गया। अ सर्कल एंड अ सर्कल in which a circle in circle in which a circle touch the side of triangle at R, Q and P of side AB, BC, AC and BC। ये हो गया। टू प्रूफ क्या करना है ना, टू प्रूफ BP इक्वल टू PC, BP इक्वल टू PC, ये प्रूफ करना हम लोग को। प्रूफ करते हैं, प्रूफ करते हैं। जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है, ट्रायंगल ए बी सी इज, जब ट्रायंगल ए बी सी आइसोसेलेस ट्रायंगल है ही, ए आर इक्वल टू ए क्यू बाई टेंजेंट फ्रॉम ए, टेंजेंट फ्रॉम ए से ए आर इक्वल टू ए क्यू होगा। और अब यहाँ से ये होगा कि नहीं, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी हो जाएगा। और जब ए बी इक्वल टू ए सी होगा तो ए बी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, ए आर प्लस आर बी इक्वल टू ए क्यू प्लस क्यू सी। और ए आर इक्वल टू ए क्यू है तो ए आर इक्वल टू ए क्यू कट जाएगा ना, ये दोनों इक्वल है। दैट मीन्स यहाँ से क्या आ गया कि आर बी, यहाँ से आ गया ना क्या कि आर बी इक्वल टू क्यू सी, मतलब ये इक्वल टू ये है, ठीक है, ये इक्वल टू ये है। तो यहाँ से ये हो सकता है कि नहीं, देखो तो बी आर इक्वल टू बी पी, बी आर इक्वल टू बी पी फ्रॉम by tangent from B, यहाँ से हो गया। और ये PC इक्वल टू सी क्यू बाई टेंजेंट फ्रॉम C, ये चीज़ हो गया, ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे क्या करेंगे ना,
इसको इक्वेशन हम लोग क्या मान लेते हैं ना, बी आर इक्वल टू बी क्यू हो गया और क्यू सी इक्वल टू बी पी हो गया, क्यू सी इक्वल टू बी पी हो गया। तो जाहिर सी बात है ना क्या कि बी, ये इक्वेशन 1 हो गया और ये इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है ना। तो ये चीज़ क्या है, आर बी इक्वल टू क्यू सी निकाल लिए ना, तो आर बी इक्वल टू क्यू सी है कि नहीं। और आर बी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर बी की जगह हम लोग ये नहीं लिख सकते बी पी, आर बी की जगह बी पी, और क्यू सी की जगह क्या लिख सकते हैं, पी सी नहीं लिख सकते, इक्वल टू पी सी फ्रॉम बाई इक्वेशन 1 एंड 2। ये हो गया मेरा प्रूफ, हो गया ये बी पी इक्वल टू पी सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ, टू टेंजेंट पी क्यू एंड पी आर ड्रॉन सच दैट एंगल क्यू पी आर इक्वल टू 120 डिग्री, प्रूव दैट 2 पी क्यू इक्वल टू पी ओ। एक सर्कल, ये हमारा सर्कल हो गया, सर्कल थोड़ा और बड़ा लेना होगा, ये सर्कल हो गया, ये इसका सेंटर ओ, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये P, ये R, एक एक्सटर्नल पॉइंट P है जहां पर से दो टैंजेंट है PQ और PR, ठीक है। ये चीज हो गया PQ और PR, सच दैट ये चीज हो गया और ये एंगल क्यू पी आर इक्वल टू ये 120 डिग्री दे दिया, 120 डिग्री ये दे दिया, ठीक है। तो क्या हम लोग गिवन लिख लेते हैं, गिवन में क्या ना, P is an external point of a circle of center O and draw two tangent PQ and PR to proof क्या करा ना, प्रूफ करने के लिए करा ना क्या कि 2 PQ इक्वल टू PO, ये चीज प्रूफ करने के लिए करा, 2 PQ इक्वल टू PO, दैट मीन्स ये चीज PO, यहाँ से हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। तो हम लोग ये करते हैं, तो क्या करते हैं ना, यहाँ से हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं इसको, ठीक है ना। और जाहिर सी बात है, ये हम लोग पढ़े ना, जब ये PO को जब ज्वाइंट करते हैं ना, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वली बाइसेक्ट हो जाता है, ठीक है ना। मतलब OP क्या करेगा ना, OP एंगल P को बाइसेक्ट कर देगा। तो हम लोग प्रूफ करते हैं, वेन ज्वाइन, क्योंकि ऐसा हम लोग थ्योरम में पढ़े, वेन ज्वाइन OP देन OP इज बाइसेक्ट द एंगल QPR, ये चीज होगी एंगल QPR, इस एंगल को। तो हम लोग क्या करते हैं ना
तो बाइसेक्ट करेगा तो ये 120 डिग्री है तो ये 60 डिग्री हो जाएगा, ये 60 डिग्री हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। तो इन ट्रायंगल ओ क्यू पी इन ट्रायंगल ओ क्यू पी, और ये कौन सा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल ना, ओ क्यू पी राइट एंगल ट्रायंगल है। अच्छा, प्रूफ में मेरे को क्या यूज हो रहा? ओपी यूज हो रहा, पहला तो ओपी यूज हो रहा और दूसरा पीक्यू यूज हो रहा, अच्छा, जब ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये जाहिर सी बात है ओपी मेरा हाइपोटेनस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? पीक्यू मेरा बेस हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हाइपोटेनस और बेस का यूज होता है? तो जाहिर सी बात है कॉस थीटा में। तो इन ट्रायंगल ओ क्यू पी कॉस थीटा, और क्या करते हैं ना, कॉस कौन सा एंगल लेंगे? ये वाला एंगल लेंगे, एंगल ओ पी क्यू लेंगे, एंगल ओ पी क्यू। हम लोग ओ पी क्यू को क्या मान लेते हैं? ये 60 डिग्री है, तो कॉस 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो बेस क्या हो जाएगा? बेस मेरा पी क्यू हो जाएगा, तो पी क्यू बाई हाइपोटेनस कौन सा हो जाएगा? हाइपोटेनस हमारा हो जाएगा ओपी। और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। तो यहाँ पे ये 1/2 इक्वल टू पी क्यू बाई ओपी हो गया। अब ये ओपी इधर और ये 2 इधर, तो क्या हो जाएगा? ओपी इक्वल टू 2pq। ये प्रूफ हो गया हमारा, ये हो गया। क्या कह रहा ना? प्रूव दैट अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल circumscribe a circle subtended supplementary angle at the center of the circle। मतलब कह रहा ना, एक सर्कल है, एक हमारा ये सर्कल है, ये हमारा एक सर्कल है, और क्या है ना, ये क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है यहाँ पे, ये हो गया। ये सेंटर ओ है इसका, इस सर्कल का सेंटर ओ है ये, और ये क्या हो गया? ए बी सी डी, ये क्वाड्रिलेटरल हो गया। ठीक है, ये कर रहा ना, अपोजिट एंगल का जो जोड़ होगा ना वो 180 डिग्री होगा, ये प्रूफ करने बोल रहा है। ठीक है ना, ये हो गया। और यहाँ पे कट कहाँ पे किया? पी क्यू आर पे, ये पी क्यू आर एस, ये सब जगह ये कट किया। ठीक है, ये हो गया, इतना चीज़ दे दिया। तो गिवन में सबसे पहले लिख लेते हैं हम लोग, क्या दिया गिवन में? दिया ना quadrilateral A B C D is a quadrilateral। ABCD is a quadrilateral in which a circle of center O is touch the side of quadrilateral is P Q R and
is of side AB, BC, CD एंड AD। ये चीज़ हो गया। टू प्रूफ में क्या करना ना, टू प्रूफ में क्या करना ना, हर एक पॉइंट को यहाँ से मिला देंगे। ये चीज़ हो गया, ये सेंटर है हमारा। प्रूव दैट एंगल AOB प्लस एंगल DOC इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल DOA प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री। ये प्रूफ करना है हम लोग को, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब हम लोग प्रूफ कर, यहाँ पे क्या करते हैं ना, हम लोग कंस्ट्रक्शन ले लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, ज्वाइन OP को हम लोग ज्वाइन कर देंगे OQ को भी हम लोग क्या कर देंगे ना, ज्वाइंट कर देंगे। OR को भी हम लोग ज्वाइंट कर दिए एंड OS को भी हम लोग ज्वाइंट कर देंगे। ये हो गया, ज्वाइंट कर दिए लोग को, ठीक है। अब हम लोग प्रूफ करेंगे। जाहिर सी बात है, हम लोग थ्योरम से क्या पढ़े, थ्योरम से हम लोग क्या पढ़े ना, इस एंगल को 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, इस एंगल को हम लोग 3 मान लेते हैं, इस एंगल को हम लोग 4 मान लेते हैं, इस एंगल को हम लोग 5 मान लेते हैं, इसको 6 मान लेते हैं, इसको 7 मान लेते हैं और इसको 8 मान लेते हैं, ठीक है। इसको 8 मान लेते हैं। तो हम लोग थ्योरम से क्या पढ़े, जानते हैं ना कि अगर जो ये टेंजेंट PB और ये PQ इक्वल होता है, PB और PQ इक्वल होता है, और जब ये हम लोग PB को जब O से जब ज्वाइंट किए हैं तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर का एंगल, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है, यहाँ पर का भी एंगल जो होता है ना ये इक्वल है। तो दैट मीन्स एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा। यहाँ पर से ये टेंजेंट एक्सटर्नल सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट B से टेंजेंट हम ड्रॉ किए PB और PQ, और जब ये B और O को ज्वाइंट किए ना तो ये जो यहाँ पे जो एंगल बना ना, यहाँ पे एंगल O सेंटर पे जो एंगल बना वो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। तो मतलब कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा, और यहाँ से ये अगर जो ये ज्वाइंट किए तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा, और यहाँ से अगर जो ये ज्वाइंट किए तो एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, और ये यहाँ से ज्वाइंट किए तो ये एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8, क्योंकि हम लोग फर्स्ट ही क्लास में पढ़े थे, थ्योरम में पढ़े थे, ठीक है ना। थ्योरम में हम लोग क्या पढ़े थे, जब ये सर्कल है और ये सेंटर है, ये पॉइंट P है कोई, ठीक है ना, यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ की और यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ किए इसी पॉइंट पे, और क्या किए ना, ये ऐसे ज्वाइंट है। तो जब हम लोग ये सेंटर हुआ है ना, तो यहाँ से जब ज्वाइंट करते हैं ना यहाँ से, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होता है। तो वही तो चीज़ है, ये ज्वाइंट किए ना तो ये एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल हो गया, ठीक है ना। ये एंगल इक्वल टू ये एंगल होता है। तो यहाँ से हम लोग को क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जितना सारा एंगल बनेगा ना वो जोड़ के कितना होगा, 360 डिग्री होगा। मतलब कि हम लोग एंगल 1 प्लस एंगल 2, हम सारा एंगल को यहाँ पे जो सेंटर पे जितना 8वां एंगल है सबको जोड़ करके कितना आएगा, ऐड करके कितना आएगा, 360 डिग्री। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख दें, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 180 डिग्री। ये चीज़ कर दी। और फर्स्ट में मेरे को प्रूफ क्या करना है, फर्स्ट में मेरे को प्रूफ करना है ना कि एंगल AOB प्लस एंगल DOC इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब AOD मतलब ये वाला एंगल लेना है और ये वाला एंगल लेना है, वो 180 डिग्री प्रूफ करना है। तो जाहिर सी बात है कि ये 6 और 7 और 2 और 3 का कोई यूज नहीं है। एंगल 6 और एंगल 7, एंगल 2 और एंगल 3 को कोई यूज नहीं है। तो हम लोग ऐसे लिख दें कि एंगल 1 को हम लोग बैनी लिख देते प्लस एंगल 2 इक्वल टू क्या होगा, एंगल 2 इक्वल टू क्या होगा, एंगल 1 होगा। तो 2 को भी हम लोग बैनी लिख देते हैं प्लस एंगल 3 का यूज करना नहीं करना, 2 का भी हमको यूज नहीं करना था, 2 को भी हटा दी। 3 का यूज करना, 3 को भी नहीं करना। तो 3 एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 नहीं लिख देंगे, एंगल 4 लिख देते हैं। और ये एंगल यहाँ पे 4 है ही, प्लस एंगल 5 का यूज करना है।
एंगल मेरे को 5 का यूज करना था, एंगल 5 ही रहने दिया। अच्छा एंगल 6 को अगले बार एंगल कौन सा, एंगल 6, एंगल 6 इक्वल टू एंगल 5 नहीं होगा, तो हमको 6 का यूज ही नहीं करना इसमें, तो एंगल 6 इक्वल टू एंगल 5 लिख देंगे ना। तो यहाँ से ये प्लस एंगल 6 की जगह एंगल ये 5 लिखा जाएगा, प्लस एंगल 7 का यूज करना, एंगल 7 का यूज नहीं करना, तो एंगल 7 की जगह एंगल 8 नहीं लिख देंगे, और ये प्लस एंगल 8 का 8 रह जाएगा, इक्वल टू ये 180 डिग्री बाई ये कहाँ से हो गया, तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1 से हो गया, बाई ये कहाँ से हो गया, तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1 होता है, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 होता है, एंगल 6 इक्वल टू एंगल 5 होता है, एंड एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8 होता है। यहाँ से हो गया, यह जो हो गया। अब ऐसे इसको हम लोग नहीं लिख सकते, देखो तो 2 एंगल 1 प्लस 2 एंगल 4 प्लस 2 एंगल 5 प्लस 2 एंगल 8 इक्वल टू 180 डिग्री। ये चीज़ हो गया, हर एक 2 एंगल है, तो हम लोग क्या करते हैं ना, एंगल 1 और एंगल 8 को एक साथ, क्योंकि 1 और 8 और 4 और 5 लेंगे ना तभी अपोजिट एंगल बनेगा, ठीक है ना, अपोजिट एंगल बनेगा। तो 1 और 8 को साथ, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं ना, 1 और 8 से 2 को बाहर निकाल लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 8 हो जाएगा, और एंगल 4 और 5 को साथ रखेंगे और 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से भी क्या हो जाएगा ना, एंगल 4 प्लस एंगल 5 हो जाएगा, इक्वल टू 180 डिग्री। और 2 क्या लेंगे ना, दोनों से कॉमन लेके, सॉरी यहाँ पे 360 डिग्री ना होगा जी, ये 360 डिग्री ना होगा, सारा एंगल का जोड़ कितना हो जाएगा, 360 डिग्री, ये भी 360 डिग्री, ये भी 360 डिग्री हो जाएगा, और ये भी 360 डिग्री हो जाएगा ना अभी फिलहाल। हाँ अब दोनों एंगल यहाँ से कॉमन लेंगे, दोनों एंगल कॉमन लेंगे 2, और इधर डिवाइड में लिख चले, तो इधर क्या बचेगा, इधर बच जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 8, इधर तो ये 2 पूरा कॉमन लिए इधर से, तो इधर क्या बच गया, इधर एंगल 1 प्लस एंगल 8, एंगल 1 प्लस एंगल 8 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू कितना, 360 डिग्री, और यहाँ से ये 2 से कट होगा ना ये, तो ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, 180 डिग्री हो जाएगा ना, और 180 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल 1 प्लस एंगल 8 क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग ये लिख सकते हैं ना, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल सी ओ डी इक्वल टू कितना, 180 डिग्री हो गया ना। बस पहला हम लोग को प्रूफ हो गया, फर्स्ट वाले प्रूफ हो गया। अब क्या करना है, इसी तरीके से क्या करना है ना, ये प्रूफ करने के लिए क्या करना है ना, ऐसे ही लिखना है, सेम ऐसे लिखना है, लेकिन जब हम लोग क्या करेंगे ना, ये वाला एंगल और ये एंगल हम लोग जोड़ करके 180 डिग्री प्रूफ करेंगे, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे 8 और 1 का यूज नहीं होगा, एंगल 8 एंगल 1 का यूज नहीं होगा, और एंगल 4 एंगल 5 का यूज नहीं होगा, तो क्या करेंगे ना कि 8 की जगह हम लोग 7 लिख देंगे, यहाँ पे जो एंगल 8 की जगह एंगल 8 की जगह 7 लिख देंगे, और यहाँ पे क्या नहीं, यहाँ पे 1 का भी यूज नहीं होगा, तब 1 की जगह पे 2 लिख देंगे, ठीक है ना, और किसका यूज नहीं होगा, 4 नहीं होगा, तब 4 की जगह पे 3 और 5 की जगह 6 लिख देंगे। तो वहां से करेंगे ना, तो वहां से क्या आ जाएगा ना कि 2 एंगल, यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, 2 एंगल 5 प्लस 7 सॉरी 6 प्लस 7, और यहाँ पे 2 एंगल 2 प्लस 3 हो जाएगा, इक्वल टू 360 डिग्री, और 2 कॉमन लेकर काट देंगे, तो ये एंगल प्लस ये एंगल 180 डिग्री हो जाएगा, वहां से ये प्रूफ हो जाएगा। तो ये हो गया हम लोग, तो ये ट्रायंगल दे दिया, ठीक है ना, ये एक सर्कल दे दिया जी, ये जो इंस्क्राइब है एक ट्रायंगल में, ठीक है। पी क्यू का वैल्यू दे दिया 10 सेंटीमीटर, क्यू आर दे दिया 8 सेंटीमीटर, पी आर दे दिया कितना, पी आर दे दिया हम लोग का 12 सेंटीमीटर, इतना दे दिया। हम लोग से पूछा क्या ना, क्यू एम इक्वल टू व्हाट, आर एन इक्वल टू व्हाट, और पी एल इक्वल टू व्हाट, ये पूछ रहा है, ये पूछ रहा क्यू एम, ये पूछ रहा आर एन, ये पूछ रहा ये पूछ रहा हम लोग से, ठीक है ना। ये चीज़ करना, सॉल्व करते हैं हम लोग, सॉल्व करना।
सोल्व करना, तो हम लोग ये देखते हैं ना कि PL इक्वल टू PL होगा फ्रॉम टेंजेंट P। तो इस दोनों को हम लोग x मान लेते हैं, ठीक है। और फिर QL इक्वल टू QM होगा टेंजेंट फ्रॉम Q से। तो इसको हम लोग बाई और ये भी बाई मान लेते हैं, ठीक है। और RM इक्वल टू RN होगा टेंजेंट फ्रॉम R, टेंजेंट फ्रॉम R से। इसको हम लोग Z और Z मान लेते हैं, ये चीज़ हो गया। तो हमको किसका वैल्यू पता करना है, x का, y का और z का वैल्यू पता करना है, ठीक है। क्योंकि जाहिर सी बात है PL को हम लोग x मान लिए, ठीक है ना, PL को हम लोग x मान लिए। तो यहाँ पे क्या करते हैं ना, यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं ना, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। इक्वल टू हम लोग ये दोनों को x मान लिए, ये दोनों को हम लोग y मान लिए, ये दोनों को हम लोग z मान लिए। ये चीज़ हो गया x, ये चीज़ हो गया। तो क्या करते हैं ना, ये पूरे जो ट्रायंगल का पैरीमीटर कितना दे दिया है, दैट मीन्स इन ट्रायंगल APQR ना, PQR इक्वल टू इन ट्रायंगल PQR, ठीक है ना। तब PQ प्लस QR प्लस RP इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18, 10, 20, 30 हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर हो जाएगा ना। PQ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, PQ को हम लोग x प्लस y नहीं लिख सकते, x प्लस y प्लस QR को क्या लिख सकते हैं, y प्लस z प्लस PR को क्या लिख सकते हैं, z प्लस x इक्वल टू 30 डिग्री। ये चीज़ हो गया ना 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या हो गया ना, 2x प्लस y प्लस z इक्वल टू 30 डिग्री, सॉरी 30 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ पे x भी 2 है, y भी 2 है, z भी 2 है, तो 2 कॉमन ले लिए। तो यहाँ से x प्लस y प्लस z कितना हो गया, 15 सेंटीमीटर हो गया ना। मतलब x प्लस y प्लस z इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ये चीज़ हो गया, ये चीज़ हो गया। हम लोग को निकालना क्या, हम लोग को x ना निकालना, हम लोग को x पहले निकालना। तो y प्लस z का वैल्यू कितना है, y प्लस z है कहाँ पे, y प्लस z ये है QR इक्वल टू क्या है, QR इक्वल टू y प्लस z ही तो है, y प्लस z ही तो है। तो QR तो x प्लस y प्लस z का वैल्यू कितना है, QR है, y प्लस z QR है। तो QR का वैल्यू कितना है, QR का वैल्यू 8 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे 8 सेंटीमीटर पुट कर देंगे इक्वल टू 15। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 7 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। ये हो गया। अब क्या करेंगे ना, यहाँ से x प्लस y प्लस z इक्वल टू कितना है 15 सेंटीमीटर, या फिर से पुट कर दिया। अब क्या करते हैं, मेरे को y निकालना है, तो x और z का वैल्यू कितना है, x और z का वैल्यू कहाँ है, x और z का वैल्यू ये है। मतलब PR जो है ना x और z है, तो PR यहाँ पे y लिख लेंगे, y प्लस x प्लस z का वैल्यू कौन है, PR है। तो PR का वैल्यू कितना है, PR का वैल्यू हमारा 12 है, प्लस 12 उधर जाएगा ना, 12 उधर चल जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 15 माइनस 12, तब y इक्वल टू कितना हो गया 3 सेंटीमीटर। ये चीज़ हो गया। अब x प्लस y प्लस z इक्वल टू 15 फिर से लिख लेंगे। अब मेरे को z निकालना, z निकालने के लिए क्या करेंगे, x प्लस y ये है, तो PQ है x प्लस y, तो PQ का वैल्यू कितना, PQ का वैल्यू 10 है, तो ये 10 प्लस z इक्वल टू 15, तो z इक्वल टू कितना 5 सेंटीमीटर। ये चीज़ हो गया हमारा, ये हमारा तीनों आंसर हो गया, ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया और ये आंसर हो गया, बन गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इन द गिवन फिगर 3 सर्कल विथ सेंटर ABC, 3 सर्कल है, ठीक है ना, जिसका सेंटर क्या है ना ABC है, ठीक है ना। वो तीनों सर्कल क्या है ना कि एक्सटर्नली टच कर रहा है, यहाँ पे एक टच कर रहा है, एक यहाँ पे टच कर रहा है, एक यहाँ पे टच कर रहा है, एक्सटर्नली टच कर रहा है तीनों सर्कल, ओके। और AB इक्वल टू क्या दे दिया ना, AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर दे दिया, BC इक्वल टू
7 सेंटीमीटर दे दिया, और सी ए इक्वल टू 6 सेंटीमीटर दे दिया। और पूछ रहा है ना रेडियस, पूछ रहा है रेडियस किसका पूछ रहा है ना, रेडियस ऑफ सर्कल ऑफ सेंटर ए। जो सर्कल जिसका सेंटर ए है ना, उसका रेडियस पूछ रहा है। ये बी हो गया और ये सी हो गया, ये चीज हो गया, ए बी सी हो गया ये चीज। तो अब क्या करना ना, इस सर्कल का रेडियस पूछ रहा है, इस सर्कल का रेडियस। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ज्वाइंट कर लेंगे इसको, ये हो गया। तो क्या हो जाएगा ना, एक ट्रायंगल बन जाएगा, ए बी सी एक ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है ना, ए बी सी। जाहिर सी बात है ये सर्कल है ना, ये सर्कल है, तो ये जितना रेडियस ये होगा उतना ही ये होगा, मतलब इसका रेडियस अगर जो एक्स मानते तो ये भी एक्स। अगर जो ये सर्कल ऑफ सेंटर बी का अगर जो ये बाई है रेडियस, तो ये बाई होगा। अगर जो इसका रेडियस जेड है तो इधर भी जेड होगा। ये चीज हो गया, ये चीज हो गया ना। तो इन ट्रायंगल सॉल्व, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा ना, 18 हो जाएगा। और ए बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एक्स प्लस बाई प्लस बी सी को क्या लिख सकते हैं, बी सी को बाई प्लस जेड नहीं लिख सकते। सी ए को क्या लिख सकते हैं, सी ए को जेड प्लस एक्स नहीं लिख सकते, इक्वल टू कितना 18। और यहाँ पे 2x है, 2 बाई है, 2 जेड है, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, एक्स प्लस बाई प्लस जेड इक्वल टू 18। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, ये 9। तो एक्स प्लस बाई प्लस जेड इक्वल टू 9 हो गया, ये चीज़ हो गया ना। अब एक्स यहाँ से निकालना ना, मेरे को एक्स निकालना, क्योंकि रेडियस ऑफ सर्कल ऑफ सेंटर ए, ठीक है ना, तो एक्स का वैल्यू निकालना। तो एक्स प्लस बाई प्लस जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, बाई प्लस जेड। तो बाई प्लस जेड ये है, तो बी सी कितना है, बी सी 7 है, तो इसका वैल्यू 7 हो जाएगा इक्वल टू 9। तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया। तो इस क्लास में हम लोग का क्लास 10 का सर्कल का हर एक थ्योरम और हर एक क्वेश्चन क्लियर हो गया। अगले क्लास में हम लोग कोई दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।